अस्सलामुअलैकुम। प्रीवियस 2 वीडियोज़ में एक वीडियो में मैंने आपको गाइड किया था टीचर लाइसेंस टेस्ट के बारे में, उसकी एलिजिबिलिटी, सिलेबस, टेस्ट पैटर्न के बारे में, और नेक्स्ट वीडियो में मैंने गाइड किया था आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज़ एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। अगर आपने उन लेक्चर्स को नहीं देखा तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सिलेबस का फर्स्ट सब्जेक्ट है मेथड्स ऑफ टीचिंग और उसका फर्स्ट टॉपिक है इंस्ट्रक्शनल अप्रोचेस एंड स्ट्रैटेजीज़। अब हम बात करते हैं इंस्ट्रक्शनल अप्रोच की। ये अप्रोच यानी एक बड़ा प्लान और ये ओवरऑल डायरेक्शन होती है। टीचर पहले डिसाइड करता है कि मैं किस तरीके से पढ़ाऊँगी। फॉर एग्ज़ाम्पल टीचर डिसाइड करता है कि आज मैं स्टोरी टेलिंग मेथड यूज़ करूँगी। यानी टीचर जो होता है वो टीचिंग करने से पहले ही डिसाइड करता है कि वो कौन-सी अप्रोच यूज़ करेगा। इंस्ट्रक्शनल स्ट्रैटेजीज़ यानी स्मॉल एक्शन, ये क्लासरूम के अंदर यूज़ होने वाले एक्शंस होते हैं और स्ट्रैटेजीज़ जो होती हैं वो टीचर को इफ़ेक्टिवली टीच करने में हेल्प करती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल पहले हमने इंस्ट्रक्शनल अप्रोच में कहा कि टीचर सोच रहा है कि आज मैं स्टोरी टेलिंग जो है अप्रोच यूज़ करूँगा, तो उस अप्रोच के अंदर जो है वो इंस्ट्रक्शनल स्ट्रैटेजी यूज़ करेगा और उसमें क्या होगा कि टीचर हर पार्ट जो है स्टोरी का पढ़ाने के बाद या टीचर जो है वो स्टूडेंट्स को पिक्चर्स शो करेगा, उनसे क्वेश्चंस करेगा और ये हुई स्ट्रैटेजी। अब हम देखते हैं कि इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है। अप्रोच यानी बिग प्लान और स्ट्रेटजी यानी स्मॉल एक्शन, उस बड़े प्लान में लेने वाले छोटे छोटे एक्शंस। और ये दोनों जो है वो साथ काम करते हैं ताकि लर्निंग जो हो ईजी हो फॉर स्टूडेंट्स। अब हम बात करते हैं इंस्ट्रक्शनल अप्रोचेस की और फर्स्ट जो अप्रोच है वो है टीचर सेंटर्ड। टीचर सेंटर्ड अप्रोच में टीचर जो होता है मोस्ट ऑफ द लेसन टीच करता है और स्टूडेंट्स जस्ट खामोशी से सुनते हैं और टीचर की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं। और इसमें जो है टीचर होता है जो वो क्लासरूम को कंट्रोल होता है, टीचर ही क्लासरूम में एक्टिव होता है और स्टूडेंट्स जो होते हैं वो पैसिव होते हैं, टीचर की इंस्ट्रक्शंस को जस्ट खामोशी से वो फॉलो करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल टीचर जो होता है वो बोर्ड पे फोटोसिंथेसिस को एक्सप्लेन करता है और स्टूडेंट्स खामोशी से सुनते हैं, समझते हैं और अपने नोट्स लेते हैं। सेकंड अप्रोच इज़ स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच और सिंपली हम इसको लर्नर सेंटर्ड अप्रोच भी कहते हैं। बेसिकली इसमें क्या होता है कि स्टूडेंट्स जो होते हैं वो एक्टिव रोल लेते हैं लर्निंग में और टीचर जस्ट उन्हें गाइड करता है। स्टूडेंट्स खुद डिस्कस करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं और उनकी जो लर्निंग होती है वो लर्निंग बाय डूइंग होती है। देयर इज़ अ क्वेश्चन फॉर यू। टीचर जो है वो गाइड कर रहा है और स्टूडेंट्स जो हैं वो डिस्कशन कर रहे हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। तो आप बताएं कि यहाँ पे जो है ज़्यादा एक्टिव कौन है? इसका आंसर अभी कमेंट्स में दें। स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच को समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि टीचर क्लासरूम को 2 ग्रुप्स में डिवाइड करता है और उसमें जो स्टूडेंट्स होते हैं वो डिस्कस करते हैं कि वाटर को कैसे सेव किया जाए। नाउ आई होप आप आंसर क्वेश्चन का सही से दे सकेंगे। थर्ड अप्रोच है ब्लेंडेड अप्रोच और इस अप्रोच में क्या होता है कि क्लासरूम को टेक्नोलॉजी के साथ मिक्स किया जाता है। यानी टीचर जो होता है वो क्लासरूम में जो है वो टेक्नोलॉजी यूज़ करता है। टीचर सपोज़ कोई टॉपिक पढ़ा रहा है लाइक फोटोसिंथेसिस या फिर सोलर सिस्टम, तो टीचर मोबाइल फ़ोन के थ्रू स्टूडेंट्स को पिक्चर्स या फिर वीडियोज़ दिखा सकता है। यानी जो लर्निंग है वो दोनों के साथ हो रही है, क्लासरूम में हो रही है एंड थ्रू टेक्नोलॉजी। या फिर टीचर जो है वो क्लासरूम में स्टूडेंट्स को टीच करता है और स्टूडेंट्स जो है वो घर जाके कोई भी उस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो देखते हैं। मेक श्योर आप इस चीज़ को याद रखें, क्लासरूम प्लस टेक्नोलॉजी इज़ इक्वल टू ब्लेंडेड लर्निंग। अब हम फोर्थ अप्रोच के बारे में बात करते हैं जो कि है इंक्वायरी बेस्ड अप्रोच। इस अप्रोच में स्टूडेंट्स लर्न करते हैं खुद से ही, यानी वो क्वेश्चंस पूछते हैं और खुद ही उन क्वेश्चंस के आंसर्स डिस्कवर करते हैं और इसका जो फोकस होता है वो स्टूडेंट्स की थिंकिंग डेवलप करना होता है।
यानी स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूछते हैं, देन थिंक करते हैं और उसका आंसर खुद ही डिस्कवर करते हैं। सपोज़ टीचर जो होता है उनसे क्वेश्चन पूछता है कि व्हाई डू प्लांट्स नीड सनलाइट? सो स्टूडेंट्स क्या करेंगे, वो इन्वेस्टिगेट करेंगे और इसका आंसर खुद ही डिस्कवर करेंगे। और इसमें जो है बेसिकली आंसर जो है वो स्टूडेंट्स को सर्च करना पड़ता है। And here is a easy memory trick for you. TSBI, ये 4 approaches हैं. T for teacher centered, S for student centered, B for blended approach and I for inquiry based approach. Now हम बात करते हैं इंस्ट्रक्शनल स्ट्रैटेजीज की और फर्स्ट जो स्ट्रैटेजी है वो है क्वेश्चनिंग स्ट्रैटेजी। और इसमें क्या होता है कि टीचर ड्यूरिंग क्लास स्टूडेंट से क्वेश्चंस पूछता है ताकि वो जान सके कि स्टूडेंट्स ने उस पार्टिकुलर टॉपिक को कितना अंडरस्टैंड किया है। यानी टीचर स्टूडेंट्स की अंडरस्टैंडिंग चेक करता है थ्रू क्वेश्चंस और इसका पर्पस होता है कि स्टूडेंट्स थिंक करें। फॉर एग्जाम्पल टीचर ने कोई भी टॉपिक पढ़ाया है, देन टीचर लेसन के बाद पूछेगा कि वाई डज दिस हैपन, तो स्टूडेंट्स क्या करेंगे, वो अपना टॉपिक को रिकॉल करेंगे, यानी वो सोचेंगे और देन उसका आंसर देंगे। और ये जो कैटेगरी में आती है वो है इनडायरेक्ट स्ट्रेटजी, बिकॉज स्टूडेंट्स हैव टू थिंक देमसेल्व्स। सेकंड स्ट्रेटजी इज डेमोन्स्ट्रेशन स्ट्रेटजी। इसमें क्या होता है कि टीचर जो भी कुछ होता है स्टूडेंट्स को वो खुद ब खुद स्टेप बाय स्टेप करके दिखाता है। जैसे कि टीचर कोई भी मैथ का अगर प्रॉब्लम करवा रहा है तो वो उन्हें बोर्ड पे सॉल्व करके दिखाएगा और ये डायरेक्ट स्ट्रैटेजी है, बिकॉज टीचर जो है वो क्लियरली स्टूडेंट्स को गाइड करता है स्टेप बाय स्टेप। कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रैटेजी। इसमें क्या होता है कि स्टूडेंट्स किसी भी स्मॉल ग्रुप में मिलके काम करते हैं ताकि वो कुछ भी सीख सकें। जैसे कि टीचर क्लासरूम के स्टूडेंट्स को 2 ग्रुप्स में डिवाइड करता है ताकि वो प्रोजेक्ट जो है वो सॉल्व कर सकें। और इसकी कैटेगरी है इंटरैक्टिव स्ट्रेटजी, बिकॉज स्टूडेंट्स जो होते हैं वो खुद ही बात करते हैं, डिस्कस करते हैं और एक दूसरे की हेल्प करते हैं, यानी उनमें कोऑपरेशन आता है। 4 समराइजिंग स्ट्रेटजी, यानी स्टूडेंट्स जो होते हैं वो जो भी सीखते हैं वो उसको समराइज़ करते हैं या वो रिपीट करते हैं कि उन्होंने क्या सीखा अपने ही वर्ड्स में। यानी स्टूडेंट्स अपने ही वर्ड्स में समराइज़ करते हैं, बताते हैं कि उन्होंने क्या सीखा। सपोज़ कोई भी स्टूडेंट्स ने मैथ्स का क्लास लिया है तो वो एट द एंड वो कहेंगे कि आज हमने ये सीखा। सपोज़ उन्होंने फ्रैक्शन सीखा है तो वो कहेंगे कि आज हमने फ्रैक्शंस सीखे हैं। और ये आता है कैटेगरी में इंडिपेंडेंट स्ट्रेटजी, बिकॉज स्टूडेंट्स जो होते हैं वो खुद ही काम करते हैं और खुद ही अपने थॉट्स को ऑर्गेनाइज करते हैं। Here is the quick summary table. स्ट्रेटजी फर्स्ट है क्वेश्चनिंग और इसकी ये मीनिंग है कि टीचर जो है वो स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछता है किसी भी लेसन के बाद कि ये चीज़ जो है वो क्यों हुई, और इसकी कैटेगरी है इनडायरेक्ट। सेकंड इज़ डिमॉन्स्ट्रेशन, ये स्ट्रेटजी है। इसका मतलब है कि टीचर जो है खुद ही वो सारे स्टेप्स जो है वो स्टूडेंट्स को करके दिखाता है। सपोज़ टीचर जो है उन्हें बोर्ड पे कोई भी मैथ का प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखाता है और ये कैटेगरी इसमें आता है डायरेक्ट कैटेगरी में। एंड देन थर्ड वी हैव कोऑपरेटिव लर्निंग, और इसकी मीनिंग ये है कि स्टूडेंट्स जो है वो ग्रुप में वर्क करते हैं, यानी वो किसी भी प्रोजेक्ट को सॉल्व करेंगे इस टाइप का, और ये एक इंटरैक्टिव स्ट्रेटजी है। एंड देन लास्ट जो स्ट्रेटजी है वो है समराइजिंग, और स्टूडेंट्स इसमें अपनी लर्निंग को खुद ही समराइज़ करते हैं, यानी वो सिर्फ बताते हैं कि आज उन्होंने क्या सीखा, और ये है इंडिपेंडेंट स्ट्रेटजी। आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा इंस्ट्रक्शनल अप्रोचेस और इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज़ के बारे में। अब हम करते हैं इन दोनों का डिफरेंस। की डिफरेंस बिटवीन अप्रोच एंड स्ट्रेटजी। इंस्ट्रक्शनल अप्रोच जो होता है वो एक ओवरऑल बिग प्लान होता है फॉर टीचिंग, एंड इंस्ट्रक्शनल स्ट्रैटेजी जो होती है वो होती है स्मॉल स्टेप्स यूज्ड ड्यूरिंग टीचिंग, यानी टीचिंग के दौरान यूज़ किए जाने वाले छोटे छोटे स्टेप्स वो होते हैं स्ट्रैटेजीज जो कि बिग प्लान का पार्ट होती हैं। अप्रोच डिसाइड करती है कि क्लासरूम में टीचिंग कैसे होगी, और जो है स्ट्रेटजी है वो डिसाइड करती है कि क्लासरूम में जो लेसन है वो कैसे होगा।
एंड अप्रोच जो होती है वो ब्रॉड और जनरल होती है, बट स्ट्रेटजी जो होती है वो स्पेसिफिक और डिटेल्ड होती है। एंड अप्रोच जो होती है वो जो है वो टीचिंग स्टार्ट होने से पहले चूज़ की जाती है, और जो इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजी है वो ड्यूरिंग टीचिंग जो है वो यूज़ होती है। एंड अप्रोच जो है वो एक लॉन्ग टर्म डायरेक्शन होती है, एंड जो स्ट्रेटजी है वो एक शॉर्ट टर्म एक्शन होता है। अप्रोच का एग्जांपल लेते हैं, सपोज़ उसका एग्जांपल है स्टूडेंट सेंटर्ड, और उसने स्टूडेंट्स यानी मैंने बताया है कि स्टूडेंट्स जो है वो खुद ही करते हैं, सारी चीज़ें वो खुद ही डिस्कस करते हैं, और उसका एग्जांपल है वो ग्रुप डिस्कशन करते हैं। अप्रोच यानी बिग प्लान, एंड स्ट्रेटजी यानी स्मॉल एक्शन ऑफ दैट बिग प्लान। अगर आप वाकई टीचर लाइसेंस टेस्ट क्रैक करना चाहते हैं तो अभी स्टडी ग्लोब को सब्सक्राइब करें, बिकॉज यहाँ आपको डेली बेसिस पे गाइडेंस मिलेगी, स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट्स मिलेंगे, ताकि आप टीचर लाइसेंस टेस्ट इजीली क्रैक कर सकें। सो सब्सक्राइब राइट नाउ। खुदा हाफिज़।